Hey everybody, welcome back to the channel. This is me राजवीर सिसोदिया. Guys, आज हम जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया. बहुत सारे लोगों को मेरी बात भी समझ में आई कि श्रेडिड बॉडी का जो चुतियाप है वो नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी तो आधे लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मैं ये कह रहा हूँ कि बिना स्टेरॉइड्स के श्रेडिड बॉडी बन ही नहीं सकती, जबकि मैंने उसमें ये भी बोला था कि कुछ लोग बचपन से ही श्रेडिड होते हैं. तो आज उस बारे में बात करने वाले हैं. फिर हमारे रूबल धनखड़ जो भाई हैं, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे तो कि भैया क्या वो नेचुरल हैं, क्या कभी उन्होंने इंजेक्शन लिए हैं या बिल्कुल नेचुरल हैं? भाई इंजेक्शन लिए हैं. अब रूबल भाई को चाहे बुरा लग जाए, देखो फैमिली है मेरी, बड़े भाई हैं. अब क्यों लिए हैं, कब लिए हैं, वो भी आपको बताऊंगा. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है जो मैं बोलने वाला हूँ. ठीक से सुनना. मेरे और रूबल भाई के एक भाई हैं मिस्टर जुनैद कालीवाला, IFBB प्रो हैं. इंडिया के लिए कई बार मेडल ला चुके हैं, बाहर दूसरे देशों में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बहुत अच्छे एथलीट हैं. तो उन्होंने एक SOS करके सोर्स ऑफ सप्लीमेंट एक ब्रांड बनाया हुआ है, जिसमें कि आप में से, मुझ में से बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि हम जेन्युइन सप्लीमेंट कहाँ से खरीदें, फूड सप्लीमेंट कहाँ से खरीदें, 100% ऑथेंटिक फूड सप्लीमेंट्स कहाँ से खरीदें. तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा SOS का, सोर्स ऑफ सप्लीमेंट. यहाँ से जब आप सप्लीमेंट बाई करते हो, सबसे पहले तो 40+ ब्रांड्स आपको मिल जाते हैं. दूसरी चीज़, जब भी आप कोई सप्लीमेंट खरीदोगे तो आपको उसके साथ बिल मिलेगा. बिल नहीं मिलेगा तो आपका जो सप्लीमेंट है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा और 100% जेन्युइन सप्लीमेंट होने की गारंटी दी जाती है. तो जुनैद कालीवाला नाम है. आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं. भाई हमारे बहुत क्लोज हैं, मेरे और रूबल भाई के. तो कोई पेड प्रमोशन नहीं है. आप किसी एथलीट ने, क्योंकि एथलीट जानता है 500 रुपये की भी कीमत क्या होती है बॉडी बिल्डिंग के दिनों में, तो किसी एथलीट ने ऐसा काम शुरू किया तो सल्यूट जुनैद भाई आपको, आपने इतना अच्छा काम शुरू किया. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है SOS का, आप जाके वहाँ से सप्लीमेंट बाय कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के. 100% ओरिजिनल सप्लीमेंट्स. अब बात करते हैं, रूबल भाई को अभी एक्सपोज करूँगा. पहले मैं बात करने वाला हूँ कि लास्ट टाइम मैंने वीडियो जो बनाया था वो ये बनाया था कि बच्चे जो है ना, मेरे को थोड़ा गुस्सा भी आया हुआ था उस दिन, क्योंकि मोहल्ले में एक बच्चे की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स. उसने रात को कुछ दवाइयाँ खाई, उसके कोच ने बोला कल तक पानी निकल जाएगा बॉडी से, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. उसने खाई, सुबह वो बच्चा उठा ही नहीं. 19-20 साल उम्र थी, बहुत कम एज का बच्चा दुनिया छोड़ के चला गया. तो मन दुखी था. बहुत सारे लोगों को ये लगा कि मैं गलत चीज़ गाइड कर रहा हूँ. गलत चीज़ गाइड करने का मेरा कोई मतलब ही नहीं है. मैंने सारे लोगों को ये बोला था कि भाई श्रेडिड बॉडी में और फिटनेस में डिफरेंस समझो. फिटनेस जो होती है वो आप बिना किसी स्टेरॉइड, बिना किसी दवाई बना सकते हो, जैसे कि हमारे महेंद्र सिंह धोनी हैं, विराट कोहली हैं. लेकिन बॉडी बिल्डिंग तो गेम ही स्टेरॉइड्स का है. तो जो हमारा जो यूथ है, मैंने ये समझाया था कि आप फिटनेस की तरफ जाओ रादर देन बॉडी बिल्डिंग. बॉडी बिल्डिंग आपका एम नहीं है, आपका गोल नहीं है, तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है. अब फिर बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स के मुझे नाम भेजे कि भैया क्या ये नेचुरल है, क्या ये नेचुरल है, क्या ये नेचुरल है. देखो भाई, मुझे कोई हक नहीं है किसी के बारे में कुछ भी बोलने का. रूबल भाई मेरे बड़े भाई जैसे हैं, जैसे मैं अपने बारे में बता देता हूँ, अपने बड़े भाइयों के बारे में बता देता हूँ, वैसे मुझे हक है इनके बारे में बोलने का. दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ. अब मैंने तुमको एक चीज़ बोली थी कि भाई कुछ लोग बचपन से श्रेडिड होते हैं. तो रूबल भाई ने भी इंजेक्शन्स लिए हैं, स्टेरॉइड्स लिए हैं. वो क्यों लिए हैं, कैसे लिए हैं, वो आपको बताता हूँ. सबसे पहले बैकग्राउंड जानते हैं जेनेटिक्स की, जो मैंने लास्ट वीडियो में बात बोली थी. देखो, रूबल भाई एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे जब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी. उनके फादर के आप क्वाड्स देखिए, लेग्स देखिए, कितने सुंदर मसल्स हैं. अभी आपके में से कितने सारे लोग नहीं बना सकते जिम जाके भी, जबकि अंकल जी के जेनेटिक्स इतने स्ट्रॉन्ग्स थे, लेग इतने स्ट्रॉन्ग थे. तो क्या इन्होंने स्टेरॉइड लिए होंगे? नहीं. दूसरी चीज़, रूबल भाई उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. अभी तो बहुत अच्छी, भगवान की दुआ से बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, बहुत अच्छे उस पर. लेकिन जो पुराना टाइम था उसमें मतलब रोटी मिल जाए ना, वो भी बहुत बड़ी बात थी इनके लिए, इनके फादर के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरी थी, पुलिस की जॉब, सिपाही की, और बहुत कम सैलरी होती है, उसमें पूरा घर पालना. तो वहाँ कहाँ से स्टेरॉइड लेगा ये इंसान. तो अब देखो, नेचुरल, जैसे मैंने बताया था कि कुछ लोग नेचुरल भी श्रेड होते हैं. तो बचपन में देखो, ये 15 साल की फ़ोटो है रूबल भाई की, यहाँ भी एब्स हैं. और ये वो दिनों की फ़ोटो है जब खाने को रोटी भी नहीं थी ठीक से, मतलब 3 टाइम का खाना मिल जाए ना, वो भी बहुत बड़ी बात है. दूसरी चीज़, आप कहोगे हो सकता है इस एज में लिए हों जहाँ घर में रोटी खाने को पैसे नहीं है इतने ज़्यादा, शौक करने को पैसे नहीं है फालतू के, वहाँ इंसान स्टेरॉइड कहाँ से लेगा, बहुत महंगी चीज़ होती है. ठीक है. दूसरी चीज़, अब सारे लोगों को पता है रूबल भाई पुलिस में, तो जब फिजिकल होता है ना, तो सबसे पहले फिजिकल निकालने के बाद मेडिकल टेस्ट होता है. मेडिकल टेस्ट में आप आर्मी में जा रहे हो, एयरफोर्स में जा रहे हो, नेवी में जा रहे हो, पुलिस में जा रहे हो, तो आपका जब मेडिकल टेस्ट होता है उसमें किसी भी तरह का अगर आपके अंदर स्टेरॉइड्स मिल जाता है, दैट मीन्स आपको वहाँ सिलेक्शन नहीं होगा, आपको घर भेज दिया जाएगा. ठीक है. तो सीधी सी बात है, जब तक पुलिस की जॉब लगी, भाई साहब हमारे नेचुरल रहे,
पुलिस की जॉब लगने के बाद थोड़ा बहुत कभी ले लिया हो तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। 100% जो लिया है वो कहाँ लिया है, 2019 में। तो जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि श्रेडिड बॉडी एक चुतियापा है, बाकी कुछ नहीं है, वो मैं रूबल भाई का एग्जांपल आपको देके समझाता हूँ। 2019 में रूबल भाई को क्या हुआ कि भाई मैं भी स्टेज कॉम्पीट करूँगा। तो स्टेज कॉम्पीट करने के लिए अब ऐसा नहीं हो सकती कि कोई इंसान नेचुरल रोड के ऊपर बहुत सुंदर दिख रहा है या उसकी बॉडी बहुत सुंदर है, लेकिन वो स्टेज पे भी नेचुरल जाके खड़ा हो जाए। वहाँ ऐसे, अब सपोज करो, हो सकता है मेरी बॉडी देखने में बहुत सुंदर लग रही है, आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हो सकता है मैं स्टेज पे जाके खड़ा हूँ तो मैं कहीं दिखूं ही ना। तो उसके लिए लेना पड़ता है, क्योंकि और सारे जो एथलीट्स आएंगे ना वो स्टेरॉइड्स लेके आएंगे, परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट ड्रग्स लेकर आएंगे। तो मैं वहाँ जाके उनकी बराबरी नेचुरल नहीं कर सकता। तो रूबल भाई ने 2019 में नवंबर से 4 महीने पहले, 6 महीने पहले स्टेरॉइड्स लेने शुरू करे। पहले गेनिंग करी, देन उसको काटा। अब समझा मैं आपको किस लिए रहा हूँ। देखो, एक इंसान की बॉडी सबसे सुंदर बॉडी कब होती है, जब वो स्टेज पे होता है। आपको फोटो दिखाई दे रही होगी रूबल भाई की, देखो कितनी सुंदर बॉडी दिख रही है। और ये बॉडी रूबल भाई की लाइफ की सबसे सुंदर बॉडी है इस फेज में, जब इन्होंने स्टेरॉइड्स लिए हैं। तो मैंने तुमको ये समझाया था लास्ट वीडियो में कि जब हम स्टेरॉइड्स लेते हैं, हम श्रेडिड बॉडी करते हैं, तो वो बॉडी जब हम कपड़े उतारते हैं तभी दिखती है, कपड़े पहन के दिखती भी नहीं है, जिसके पीछे तुम लोग पागल हो। तो मैं तुमको ये समझा रहा हूँ। अब देखो नेचुरल फेज में बॉडी क्या है रूबल भाई की, ऐसे लग रहा है इंसान भाई चलते फिरते शेर का बच्चा घूम रहा है। इतने तगड़े बाइसेप्स, इतनी तगड़ी बॉडी, फेस पे इतना गिलो। जब स्टेरॉइड्स लिए बॉडी बहुत सुंदर है, स्टेज पे जाके खड़े हुए हैं, एक एक वेन दिख रही है, एक एक मसल बाहर दिख रही है, लेकिन कपड़े पहने तो देखो दिख रही है बॉडी। मतलब बंदा ऐसे लग रहा है बीमार है, मरीज है। ये उस दिन की फोटो जिस दिन मैं इनसे पहली बार मिला था। बंदा ऐसे लग रहा है कि भाई अभी ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दो वरना अभी मर जाएगा। फेस की स्किन इतनी पतली, बॉडी की स्किन इतनी पतली। वैसे तो श्रेडिड है, बहुत श्रेडिड बॉडी है, लेकिन कपड़े पहनते ही बॉडी गायब। तो ऐसी श्रेडिड बॉडी का फ़ायदा क्या, यही मैंने आपको समझाया था। और मैंने रूबल भाई को ये बोला, रूबल भाई मैं आपको एक्सपोज करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं कि यार रूबल भाई स्टेरॉइड्स लेते हैं या नहीं लेते हैं। देखो, तो रूबल भाई ने मुझे सीधे सीधे बोला, जो तेरा मन आए वो बोल दे। बोलने को मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन जो सच है वही बोलूँगा। उन्होंने ये बोला कि मैंने कभी अपने चैनल पर ये बोला ही नहीं है कि मैं नेचुरल हूँ। मैंने ये नेचुरल वर्ड यूज़ ही नहीं किया कभी। और बॉडी बिल्डिंग में जब मैं घुसा तो बॉडी बिल्डिंग गेम ही नेचुरल होने का नहीं है। तो यही चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में समझाई थी। आधे लोगों ने मुझे किसी की फ़ोटो, कोई किसी की फ़ोटो भेज रहा है, कोई किसी की फ़ोटो भेज रहा है, कोई किसी की फ़ोटो भेज रहा है। तो भाई ऐसा नहीं होता। कितने लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से श्रेडिड होते हैं। अब ये वीडियो देखो इस बच्चे की, ये रूबल भाई के चाचा का बेटा है। अब ये बचपन से श्रेडिड है यार। अगर इसको अच्छी डाइट दूँ और अच्छा वर्कआउट करवा दूँ ना तो ये श्रेडिड ही तो रहेगा। इसको स्टेरॉइड्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको भगवान ने ऐसा बनाया। अब रूबल भाई की 15 साल की ऐसी फोटो है, मैं 15 साल में ऐसा था। तो रूबल भाई जब खाना खाना शुरू करेंगे, डाइट शुरू करेंगे, अच्छा कार्ब्स देंगे, अच्छा प्रोटीन देंगे, अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, तो ये इस ही फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। मैं 15 साल में ऐसी 15 साल की एज में ऐसा हूँ, तो मैं इसी फॉर्म में आगे बढ़ूंगा। या मैं कितनी भी ताकत लगा लूँ, मैं नेचुरली यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकता, क्योंकि भगवान ने मुझको ऐसा बनाया। भगवान ने मेरे को एंडोमॉर्फ बनाया, रूबल भाई को एक्टोमॉर्फ बनाया। 2 तरह की बॉडी है, एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ सूखे वाले लोग जो बचपन से ही श्रेडिड होते हैं, जिनके बिना कुछ किए एब्स हैं, जैसे ये बच्चा दिखाया मैंने। तो हमको ये समझना है हमको भगवान ने क्या बनाया, और भगवान ने जिसको जो भी बनाया है बेस्ट बनाया है। जो ये लोग होते हैं ना, ये रोते हैं हमारा साइज गेन नहीं होता, और जो हम जैसे लोग होते हैं ये रोते हैं हमारा साइज कम नहीं होता। तो परेशान हर इंसान है। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ भाई खुश रहो। उन लोगों को देखो जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, कान नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, भगवान ने हमको सब हर चीज़ से नवाजा है। तो इससे ज़्यादा कुछ अच्छा हो नहीं सकता लाइफ में कि भगवान ने हमको सारे ऑर्गन्स अच्छे दिए, हाथ पाँव अच्छे दिए। तो ये कि मैं ऐसा होना चाहता हूँ। पहचानो तुम्हारा बॉडी टाइप क्या है, एक्टोमॉर्फ है या एंडोमॉर्फ है। एंडोमॉर्फ हो, मेरे जैसे हो, तो भाई उल्टे सीधे सपने देखना बंद करो, बॉडी को फिट रखो, खाओ पियो, मस्त रहो। तो यही चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में समझाई थी। आधे लोग बुरा भी मान गए, भैया आप ऐसे कैसे कह रहे हो, हमने नेचुरल इतनी मेहनत की। बहुत लोग करते हैं नेचुरली मेहनत। अब यार देखो, मैं और रूबल भाई सपोज करो बचपन के दोस्त हैं। रूबल भाई के 6 पैक एब्स हैं जेनेटिकली, बचपन से मेरे नहीं थे। तो क्या मैं रोने लगूँ कि मेरे एब्स क्यों नहीं है, या मेरा साइज़ बहुत था और बहुत जल्दी गेन होता था, तो क्या रूबल भाई रोने लगें कि मेरा इसकी तरह साइज़ गेन क्यों नहीं होता। दोनों लोगों की, मेरा जो बड़ा भाई संजीव है वो एक्टोमॉर्फ है, उसकी मुझसे सुंदर बॉडी निकल के आती है जब वो बॉडी बिल्डिंग करता है। तो जब एक माँ के पेट से निकले हुए 2 बच्चे अलग हैं, तो पूरी दुनिया सेम कैसे हो सकती है। आप कैसे सेम हो सकते हो। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको रूबल भाई जैसी बॉडी बनानी है या आपको राजवीर जैसी बॉडी बनानी है। आपको अपना बेस्ट देना है, बात खत्म।
किसी ने मुझे दानिश जिहान की फ़ोटो भेजी, किसी ने विद्युत जामवाल की भेजी, भैया मुझे ऐसी नेचुरल बनानी है, क्या बन जाएगी भाई? वो अलग जीन्स है। तुम विद्युत जामवाल कैसे हो जाओगे? भगवान ने तुमको सपोज करो, अंबानी का बेटा देखा है आपने, मोटा जो था अभी पतला हो गया, वो कहने लगे मुझे विद्युत जामवाल जैसी बॉडी बनानी है नेचुरल। तो नहीं बन सकती, पूरी दुनिया का कोई भी इंस्ट्रक्टर आके नहीं बनवा सकता विद्युत जामवाल जैसी बॉडी अंबानी के बेटे की। अंबानी का बेटा पता है कौन है? कितनी बड़ी ताकत है, कितना पैसा है, सब कुछ करके भी नेचुरली बॉडी नहीं बन सकती विद्युत जामवाल जैसी, क्योंकि भगवान ने उसको जीन्स कुछ और दिए हैं, उसकी बॉडी टाइप कुछ और बनी है, उसका मेटाबॉलिज्म कुछ और बनाया। तो किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं है। रूबल भाई इधर चल रहे हैं, मैं इधर चल रहा हूँ, उनका गोल कुछ और है। अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा कोई गोल नहीं है भाई, श्रेडिड बॉडी के चक्कर में मत पड़ो, कुछ नहीं होता। देख लो, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिखाया, नेचुरल है तो फेस पे कितना ग्लो है, साइज़ कितना अच्छा है बॉडी का, पर्सनालिटी कितनी अच्छी लग रही है। और जब स्टेरॉइड्स लिए, बॉडी श्रेडिड करी, अपनी लाइफ की 15-16 साल से रूबल भाई वर्कआउट कर रहे हैं, अपनी लाइफ की सबसे सुंदर बॉडी इनकी इस फेज़ में, जहाँ ये बिल्कुल मरीज जैसे दिख रहे हैं। अब शक्ल मरीजों जैसी हो रही है, बॉडी में जान नहीं है, इतना सा साइज हो गया, इतनी सी कमर हो गई है, कपड़े पहन के बॉडी नहीं दिख रही है, तो उस बॉडी का फ़ायदा क्या है? वही तो समझा रहा था आप लोगों को। आधे लोग कह रहे भाई आप ऐसे कह के डिमोटिवेट करें, करने वाली बात ही नहीं है। मैं क्यों नहीं रूबल भाई जैसा बनना चाह रहा हूँ, मैं क्यों नहीं श्रेडिड बॉडी चाह रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है मेरा बॉडी टाइप कुछ और है। मेरे को अगर स्टेज पे जाना होगा, अभी मुझे मुंबई से कॉल आ जाएगी, तुम्हारा शूट है 2 हफ्ते बाद, तो मैं 2 हफ्ते के लिए तैयारी कर लूँगा, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है। काम की जब रिक्वायरमेंट होगी, तुम कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, लोगों को देखते हो, विद्युत जामवाल को देख रहे हो, ऋतिक रोशन को देख रहे हो, टाइगर श्रॉफ को देख रहे हो, यार आधे लोग कहते हैं ये नेचुरल है। अब ऋतिक रोशन के ऊपर वॉर मूवी में 200 करोड़ रुपए लगाए डायरेक्टर ने, तो क्या डायरेक्टर डेट देके वेट करेगा ऋतिक रोशन के नेचुरल ट्रांसफॉर्म होने का? कि ऋतिक रोशन कहेगा नहीं यार अभी मुझे 8 महीने लगेंगे नेचुरल ट्रांसफॉर्म करने में, तो अभी मूवी नहीं करते। डायरेक्टर एक पिछवाड़े पे लात मारेगा, साले एक काम कर, तू नेचुरल ट्रेन होता रहे, साल 2 साल में जब हो जाएगा तब आ जाइए, तब तक मैं किसी और को ले लेता हूँ। वो प्रेशर होता है, उनको करना होता है। और उनके पीछे बड़े अच्छे ट्रेनर्स होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट की टीम होती है, डाइट, वर्कआउट, हर चीज़ तरीके से होती है प्रोफेशनल वे में, क्योंकि पैसा है। तो यही चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई थी। और जो लोग मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे क्या रूबल भाई ने इंजेक्शन लिए हैं, तो भाई लिए हैं अभी नेचुरल फेज़ में। अच्छा, आधे लोग इस चीज़ पे भी मजाक उड़ाते हैं भाई हमारा। कई जगह मैंने सुना है कि भाई पहले लोग स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, फिर पीसीटी करके कहते हैं हम नेचुरल हैं। सपोज करो मैंने स्टेरॉइड्स लिए, 2 महीने 3 महीने मुझे स्टेज कॉम्पीट करना था, मैंने लिए, उसके बाद मैंने पीसीटी की तो अब मैं नेचुरल फेज़ में आ गया ना यार। तो इसका मतलब ये थोड़ी वो स्टेरॉइड मेरी बॉडी में पड़ा रहेगा। हर स्टेरॉइड की, हर इंजेक्शन की एक लाइफ होती है, किसी की 2 दिन, किसी की 4 दिन, किसी की 1 हफ्ता, किसी की 4 हफ्ता, किसी की 1 महीना, किसी की 2 महीना। अब मैंने अगर इंजेक्शंस लिए, मैंने अगर स्टेरॉइड्स लिए, तो उनको मैंने लगाया, उसके बाद जब मैंने पीसीटी की तो वो 2 महीने में, 2.5 महीने में सारा मेरी बॉडी से निकल जाएगा और मैं नेचुरल फेज़ में आ जाऊँगा दोबारा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्टेरॉइड पूरी ज़िंदगी, पूरे साल हमारी बॉडी में घुसा हुआ है। अगर किसी इंसान की गलती से टांग टूट गई और वो लंगड़ा रहा है, 2 महीने 3 महीने उसने प्लास्टर लगाया और वो ठीक हो गया, तो हम उसे ज़िंदगी भर लंगड़ा थोड़ी बोलेंगे यार। अभी लंगड़ा था, टांग टूटी थी, अभी ठीक हो गया, अभी नॉर्मल चल रहा है, तो लंगड़ा थोड़ी बोलेंगे उसे हम। तो ये चीज़ है भाई, फिटनेस अलग चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग अलग चीज़ है। बॉडी बिल्डिंग गेम ही नहीं है विदाउट स्टेरॉइड्स। फिटनेस में आप जा सकते हो और फिट ही रहो, वही ज़्यादा अच्छा है। ये बहुत बड़ी टेंशन है, बहुत बड़ी हेडेक है, अपने आप को कार्ब से दूर करना, शुगर से दूर करना, सॉल्ट से दूर करना और पूरी ज़िंदगी उसी डाइट पर चलना। ये एथलीट्स का काम है। कितने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, साइमन पांडा, यूलिसिस, काई ग्रीन, ये खुद को नेचुरल बोल देते हैं यार। तो झूठ बोलने की तो कोई लिमिट ही नहीं है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। कितने बड़े बड़े एथलीट झूठ बोल जाते हैं कि हम नेचुरल हैं। ये तो वो वाली बात हो गई, मियाँ खलीफा कह रही है मैं पॉर्न स्टार हूँ बट वर्जिन हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। तो भाई किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, अपना बॉडी टाइप पहचानो, अपने गोल पहचानो। आपका गोल डॉक्टर बनना, वकील बनना है, पढ़ाई करना है, तो भाई उस हिसाब से चलो। बहुत लोग ऐसे दिखा दूंगा जिनकी बॉडी नहीं है और फिर भी बॉडी वालों से बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है बॉडी है तो सब कुछ है, जेब में पैसा है, अच्छी सक्सेस है, फेस वैल्यू है, तो सब कुछ है। अब किसी ने कल मुझे बोला भैया तुम्हारी तो बॉडी भी नहीं दिखती, फिर भी तुम्हारा चैनल इतना अच्छा चल रहा है। तो मेरी तो बॉडी भी नहीं है, फिर भी आप लोग मुझे सुन रहे हो, फिर भी प्यार दे रहे हो। तो बॉडी से कुछ नहीं होता भाई। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे दिखा दूंगा, बहुत इतने मोटे मोटे बाइसेप्स लेके बैठे हैं, इतनी मोटी मोटी नसें लेके बैठे हैं, लेकिन उनके चैनल को कोई नहीं देख रहा। तो अगर बॉडी से ही सब कुछ होता तो भाई भीड़ वहाँ होती, यहाँ नहीं। तो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और भाई अब रूबल भाई को जाके मैसेज मत करने लगना, कमेंट मत करने लगना कि तुम्हारी बॉडी इंजेक्शन वाली है। भाई इंजेक्शन कुछ नहीं होता। जो एथलीट्स इंजेक्शंस भी लगाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तुम और मैं नहीं कर सकते वो मेहनत।
बहुत त्याग करना पड़ता है, पानी छोड़ना पड़ता है, रोटी छोड़नी पड़ती है, चावल छोड़ने पड़ते हैं, घी, चीनी, सब कुछ। तो भाई इस चीज़ से मैटर नहीं है कि कोई एथलीट है, कोई खिलाड़ी है तो वो स्टेरॉइड लेता है या नहीं। इज्जत करो, खिलाड़ी है, प्लेयर है, सपने पूरे कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंजेक्शन लेता है या नहीं लेता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग गेम है मेहनत का, डेडिकेशन का, सेक्रीफाइस का। तो अब जाके उनको मैसेज मत करने लगना, बता भी अभी तुम्हें, इसलिए झूठ बोलने को वो भी बोल सकते थे यार। मैंने उनको बोला मैं ऐसे बोलूँगा क्योंकि आपने लिया है, मुझे पता है आपने लिया है। उन्होंने कहा बोल दे यार कोई बात नहीं। तो ईमानदारी को सल्यूट है रूबल भाई, थैंक यू सो मच, आपने अलाउ किया। और जो लोग पूछ रहे थे भाई डाउट तुम्हारा क्लियर हो गया। जो इंसान स्टेज पे जा रहा है वो बिना स्टेरॉइड्स के नहीं जाता, कोई झूठ बोलने को कितना भी बोलता रहे। स्टेज पे चढ़ा है तो लेके ही चढ़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और पिछली वीडियो में किसी को कुछ बुरा लगा हो, बहुत लोगों ने मुझे ये बोल दिया, मैंने बोला हाथ अगरबत्ती पाँव मोमबत्ती, तो कुछ लोगों ने बोला भैया आप बॉडी शेमिंग कर रहे हो। भाई हाथ जोड़ के सॉरी, समझा रहा था मेरे छोटे भाइयों को कुछ, दैट्स व्हाई मैंने बोला। किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी, लव यू ऑल। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना टक्कर में। बाय।